So hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about class 10th Science Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. So दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हम ये जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आइए उसके थोड़े कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। दूध का फटना ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कई बार हम देखते हैं गर्मियों में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो आयरन होता है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सी लेयर आ जाती है। वो लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। वो क्यों आती है? क्योंकि जो आयरन होता है ना वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन लेयर आ जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स का खट्टा होना ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। फूड इज़ कुकड, फूड का पकना, फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, वी रेस्पायर, ये सभी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। तो दोस्तों आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। जो हमने सारे ऊपर जो एग्जांपल पढ़े हैं उनमें कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंज हुआ है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में हमें केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन आर टेक प्लेस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब हम कह सकते हैं भी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। You may perhaps be wondering that they meant by chemical reaction. How do we become know that chemical reaction has take place? हम कैसे कह सकते हैं भी chemical reaction है हो चुकी है? Let us perform some activity to find the answer. So दोस्तों आइए एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी क्या है? क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ये दोस्तों ये आप एक्टिविटी अपने टीचर के साथ कर सकते हैं और अपने आंखों पर आई ग्लासेस लगा के। तो दोस्तों आइए एक्टिविटी में बढ़ते हैं। एक्टिविटी में क्या है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को आपने सैंड पेपर से रब करना है 3 और 4 सेंटीमीटर। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। तो दोस्तों क्या करना है? हमने उसको मैग्नीशियम रिबन को 2 टोंग से पकड़ना है और उसको एक स्पिरिट लैम्प के अंदर रखना है और उसको क्या करना है? बर्नर से जला देना है। बर्नर से जलाने के बाद उसकी जो ऐश होती है उसको हमने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद हमने बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग अवे फ्रॉम फार फ्रॉम यू फ्रॉम योर आइज। वट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम। हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो मैग्नीशियम रिबन है ना वो जला है विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू अ वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में वो चेंज हो गया है। वाइट पाउडर के चेंज होने के बाद दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर रहेगा ना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होएगा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये जो रिएक्शन है ना ये किस लिए हुआ है? ये ऑक्सीजन है एयर में प्रेजेंट है। इसका दूसरा जो एक अपने ये फैक्ट है कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना तो उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन तो होएगी होएगी। ये बात आप साथ साथ नोट जरूर करते जाना। दोस्तों आइए हम अब ये समझते हैं अभी केमिकल रिएक्शन होती कैसे है और उसको हम कैसे पता लगाएंगे भी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखते हैं चेंज इन स्टेट। जब स्टेट में चेंज आए, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आए, कोई भी जैसे रेड है उसको येलो में हो जाए, येलो है तो ब्लैक में हो जाए, ऐसे ही कलर में चेंज आए। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जब उसमें से गैस निकले। चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज आए। तो दोस्तों आइए हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन साथ में नोट जरूर करना। व्हेन अ केमिकल कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक कंपाउंड और या फिर एक एलिमेंट, दो मोर देन वन एलिमेंट एक दूसरे में रिएक्शन करते हैं तो और नया कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है।
एक बार दोबारा समझेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। when two or more chemical elements or compound form new compound is called chemical reaction. When two or more chemical elements or compound form new compound is called chemical reaction. तो दोस्तों ये थी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हमारे अराउंड होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने कई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। अब हम जानते हैं कि सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी 1.1 वी कैन डिस्क्राइब दैट when a magnesium ribbon is burned in oxygen we get converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form it quite long. It can be written shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. तो दोस्तों इसको हम सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैग्नीशियम की जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई, जब मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या होते हैं, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, रिएक्टेंट है। जिसको हम एक दूसरे से रिएक्ट कराते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। और जो हमें नया प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वो क्या है, वो है प्रोडक्ट। तो दोस्तों जब हम रिएक्शन कराते हैं ना तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ़्ट साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड लिखते हैं। और जो उसके उनके बीच में एक एरो का साइन लगाते हैं कि उनके रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो न्यू सब्सटेंस बना है, जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, हम इसको प्रोडक्ट कहेंगे। ए वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि कभी भी आप रिएक्शन कराओगे ना तो उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगता है जो राइट साइड जाता है, वो आपने ज़रूर लगाना है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड विद द प्लस साइन। जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड लिखे जाते हैं। उन दोनों जिन 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 बीच में हम रिएक्टेंट के और केमिकल या फिर कंपाउंड के बीच में हम रिएक्शन कराएंगे उसके बीच में प्लस का साइन आएगा, विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो हेड जो उसके बीच में एरो लगाएंगे वो हमें बताएगा कि रिएक्शन किस साइड हुई है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या और कोई केमिकल रिएक्शन को लिखने का कोई वे है। केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड। अब केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल रिएक्शन, इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो दोस्तों ये हम ऊपर में हमने क्या देखा कि हमने पूरे अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ था, और अब नीचे क्या है, हाँ नीचे भी अल्फ़ाबेट्स में लिखा है पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या था, मैग्नीशियम का जो केमिकल फार्मूला है वो है Mg और ऑक्सीजन का O2। दोस्तों हमने मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया। रिएक्ट होने के बाद क्या हुआ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आगे देखते हैं। काउंट द कंपेयर ऑफ नंबर्स एटम ऑफ ईच एलिमेंट। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो मैग्नीशियम है वो इधर एक है और उधर भी एक है, जो ऑक्सीजन है वो इधर दो है और उधर एक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने रिएक्शन करने के बाद जो मैग्नीशियम था वो तो एक ही रहा और जो ऑक्सीजन है वो भी एक हो गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं ये कैसे हुआ। तो दोस्तों मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये आप ध्यान देना कि क्या ये इक्वेशन है जो वो सही है। पर दोस्तों ये सही तो है लेकिन ये स्केलेटन इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। ये कैसे बैलेंस नहीं है वो हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमारा इतना ही।
तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।